गया है। सर्वस्य नाम रूप कर्म प्रपंचस्य, प्रपंच माने विस्तार, जितना भी नाम रूप कर्मात्मक अनात्मक प्रपंच जगत या व्यक्त है। जगत को 3 शब्दों में कहना हो तो नाम रूप और कर्म पहले कह चुके हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने नाम रूप कर्म प्रपंचस्यैक प्रसवत्वात् लिखा। नाम रूप कर्म, जगत क्या है? नाम रूप कर्मात्मक है। या जगत क्या है कहेंगे तो कोई भी पदार्थ कार्य कोटि का ले लें तो व्यक्त है, उसी का नाम जगत है। व्यक्त की पहचान क्या है कि नाम रूप और कर्म, क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद है। तो सत्य की परंपरा में कौन आता है? रूप। चित्त की परंपरा में नाम। और छांदोग्य उपनिषद 7वें अध्याय में कर्म, पुण्य कर्म की परंपरा में सुख। सुख चाहते हैं तो पुण्य का आलम्बन लेना पड़ेगा। कलयुग के व्यक्तियों की बुद्धि की विडंबना यह है, तुलसीदास जी ने समीक्षा की, सुख चाह मूढ़ न धर्म रता। ये कलयुग है। धर्म का ही फल सुख होता है। तो धर्म का जो फल सुख है वो आस्तिक नास्तिक वह सम्मत अभीष्ट पदार्थ है या नहीं? सुख को नहीं चाहता। लेकिन विपरीत बुद्धि होती है कि पापाचरण का फल भी धर्म सुख हो सकता है, पापाचरण से सुख मिलता है। कलयुग के मनुष्य धर्म का जो फल है सुख, उसे तो चाहेंगे, लेकिन धर्म में उनकी गति मति स्थिति रहती नहीं होगी। तो धर्म का फल ही सुख होता है। इसीलिए भगवान को जब हम 3 शब्दों में ख्यापित करते हैं, सच्चित आनंद, तो जगत को भी 3 शब्दों में ख्यापित करना चाहिए। नाम रूप कर्म। चिदानंद प्रधान या चित प्रधान नाम होता है, सत प्रधान रूप होता है, आनंद प्रधान कर्म होता है। कर्म से आनंद की निष्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है, इस प्रकार से। लेकिन बृहदारण्यक ने 2 शब्दों में भी जगत को ख्यापित किया। जगत नाम रूपात्मक है, क्योंकि कर्म के भी अंत में 2 ही विभाग हो जाते हैं। कर्म एक नाम हो गया और उसका जो स्वरूप है यज्ञदान तप आदि विभेद है, वह रूप हो गया। विवक्षावसात नाम रूप में ही कर्म के भी 2 ही विभाग हो जाते हैं, नाम और रूप। लेकिन जब हम ब्रह्म को 3 शब्दों में ख्यापित करते हैं, सच्चित आनंद, तब जगत को भी नाम रूप और कर्मात्मक मानते हैं। नहीं तो फिर हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया, चिदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति नाम है, सदानंद प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति रूप है। नाम प्रकाशक होता है, रूप का विज्ञान नाम के अधीन होता है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, तुलसीदास जी ने। वस्तु विशेष रूप विशेष अगर हथेली पर भी हो, लेकिन नाम के बिना उसका ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष वस्तु विशेष करतलगत हो तो भी उसका ज्ञान नामाधीन है। वस्तु का ज्ञान नामाधीन होता है और वस्तु की उपयोगिता ज्ञानाधीन होती है। तो वस्तु की उपयोगिता के लिए ज्ञान और ज्ञान के लिए नाम चाहिए। चिदानंद प्रधान भगवत तत्व की अभिव्यक्ति क्या है? नाम। सदानंद प्रधान भगवत तत्व की अभिव्यक्ति है रूप। इसीलिए कालिदास ने कहा, वाक और अर्थ के संबंध एक दूसरे से संपृक्त कौन है? पार्वती जी और शिव जी। तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी और सीता जी, राम जी और सीता जी, गिरा अरथ जल बीच जिम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। कालिदास ने जो कहा था उसको शिव पार्वती के स्थान पर सीताराम में ढाल दिया तुलसीदास जी ने। मूल दृष्टि कालिदास की है। वाक और अर्थ कहने में भिन्न है, वस्तुतः भिन्न नहीं है। वाक और अर्थ, वाक माने नाम, अर्थ माने उसका अर्थ पदार्थ नामी रूप। नाम और रूप कहने में भिन्न है, कहियत भिन्न, वस्तु स्थिति यह है कि अभिन्न है। वस्तु का जब ज्ञान हो जाता है तो वस्तु का नाम कहाँ चला जाता है? किमिदम, इस माइक नामक यंत्र को देखकर किसी ने कहा किमिदम यह क्या है? बोला गया माइक है। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, अंग्रेजी का शब्द क्यों मानते हो? माइक माया से निर्मित है, माइक है, हिंदी का ही संस्कृत का मान लो। एक कथावाचक थे बहुत बढ़िया, वो कहते थे अलीगढ़ उर्दू का नाम क्यों मानते हो? बलराम जी की सखियाँ थी अली, उनका घर बलराम घाट आगे है ही ना। तो कह रहे थे उर्दू का शब्द क्यों मानते हो? हमारा ही शब्द है अलीगढ़, अली
बलराम जी की सखियों का घर है। पूज्य स्वामी जी ने कहा अच्छा, तुलसीदास जी को नियर शब्द बहुत पसंद है। बरसाई जलद भूमि नियर आए, नियर नज़दीक। अंग्रेजी शब्द से कोई परहेज नहीं, उसको अपना बना लो। बरसाई जलद भूमि नियर आए, भूमि के नियर आकर, नज़दीक आकर बादल बरसते हैं। तो महात्मा लोग बहुत चतुर होते हैं, अपना शब्द ले लेते हैं। तो क्या कहा, नाम रूप किमिदम, कहा आगे माइक है। जब इस माइक नामक शब्द ने माइक का ज्ञान करा दिया, तब माइक और उसके नाम में भेद रह गया क्या? नहीं रह गया। किसी भी वस्तु का विज्ञान कराने के बाद उस वस्तु का नाम और वस्तु के रूप में भेद नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए नाम रूप कहने में भिन्न हैं, वस्तुतः अभिन्न ही हैं। क्यों? एक नियम है, तत् से अभिन्न, तद भिन्ना भिन्नत्व से अभिन्नत्व का नियम है। तद भिन्ना भिन्नत्व से अभिन्नत्व का नियम है। क्या कहा वैदिक बाबू? कठिन बात है, उसमें आश्चर्य नहीं, पहली बार सुनने पर चौंकना ही। तत् अभिन्न, तद भिन्ना भिन्न, दो तरंग हैं, ओ और ब। अलजेब्रा में ए बी, एक की कीमत है मान लो सी, और बी की कीमत है सी। ए बी नहीं, बी ए नहीं, लेकिन दोनों का मूल्य हो गया सी, तो दोनों में अभेद हो गया है नहीं। और तरंग बो नहीं, बो तरंग ओ नहीं, लेकिन ओ भी जल है, बो भी जल है। उससे अभिन्न दो वस्तु का उद्गम स्थान अगर एक हो तो उन दोनों वस्तुओं में भेद होने पर भी अभेद हो जाता है। अब दो भाई हैं, एक ही पिता की संतान हैं, हो गया ना, तो दोनों के पिता एक हो गए। इसी प्रकार से और तरंग का भी उद्गम स्थान जल, बहु तरंग का भी तद भिन्ना भिन्न से, तद भिन्नत्व नियमात एक वचन है, गणित के अनुसार भी दर्शन के अनुसार भी इसी प्रकार समझना चाहिए। कोई भी नाम वस्तु का विज्ञान कराने के बाद नाम और नामी की विभाजक रेखा विलुप्त हो जाती है। इसीलिए मांडूक्य उपनिषद में मात्रा पाद है, पाद मात्रा है, और अंत में मूल में जाकर दोनों एक हैं। क्योंकि भगवान का नाम हमने तीन रखा, भगवान तीन हैं या उनका नाम तीन है? नाम तीन कौन है? सत चित आनंद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। सत्यम ब्रह्म कहेंगे तब भी पूरा लक्षण है, ज्ञानम ब्रह्म कहेंगे तो भी पूरा लक्षण है, आनंदो ब्रह्म या आनंदम ब्रह्म कहेंगे तो भी पूरा लक्षण है। तो यहाँ तीन शब्द पृथक पृथक क्यों कहे गए? व्यावर्त्य भेद से। क्या तीन शब्द? सत ही पर्याप्त, चित्त ही पर्याप्त, आनंद ही पर्याप्त, लेकिन तीन शब्दों का पृथक पृथक प्रयोग क्यों हुआ? व्यावर्त्य। व्यावर्त्य कौन है? जगत। वह नित्य है, इससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए नित्य या सत्य, जगत असत्य है या अनित्य है, इससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए परमात्मा को सत्य नित्य कहा गया। जगत अचित है, जड़ है, इससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए चित्त कहा गया। जगत क्या है? असुख है, दुख रूप है, दुखप्रद है, दुखमय है, इससे विलक्षण सिद्ध करने के लिए आनंद कहा गया। व्यावर्त्य तीन हैं। और जो यहाँ पर भी जो अनित्य है वह जड़ है ही, जो अनित्य होगा वो जड़ होगा ही, और जो अनित्य और जड़ होगा वो दुखप्रद होगा ही। लेकिन यहाँ पर जगत को तीन शब्दों के द्वारा ख्यापित करते हैं, तो ब्रह्म को भी, ब्रह्म तत्व तीन नहीं है, ब्रह्म एक ही है, लेकिन विवक्षा वसात सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, सच्चिदानंद कहते हैं। जब सच्चिदानंद कहते हैं तब तीन शब्द जगत के लिए भी हो जाते हैं, नाम रूप कर्म। जगत नाम रूप कर्मात्मक है, लेकिन फलात्मक भी तो है। इसलिए शंकराचार्य ने पहले लिखा साध्य साधन रूप है। चार शब्दों में जगत को ख्यापित करना हो तो नाम रूप कर्म और फलात्मक जगत है, साधन भी जगत है, साध्य भी जगत है। ऐसा क्या कहा?